दी राइजिंग न्यूज़ के साथ आज जानिए इन वीर सपूतों के बारे में। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा महज 22 साल के थे। उन्होंने कारगिल के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें कारगिल वॉर का पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। युद्ध पर जाते हुए उन्होंने कहा था, या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, पर मैं आऊँगा ज़रूर। उनके हर मोर्चे पर जीत के बाद वो ज़ोर से चिल्लाते थे, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा एक साथी ऑफिसर को बचाते हुए 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स के विक्रम बत्रा के बारे में कहा जाता है कि यदि वो शहीद नहीं हुए होते तो आर्मी चीफ बन चुके होते। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव महज 19 साल के थे। 3 जुलाई 1999 की शाम भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर वापस कब्जा करने के लिए अभियान शुरू किया था। 18वें ग्रेनेडियर के सदस्य योगेंद्र यादव इस अभियान का हिस्सा थे। टाइगर हिल्स पर चढ़ाई के दौरान यादव को 15 गोलियां लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने दुश्मन के 5 जवान मार गिराए थे। घायल हालत में वे 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल्स पहुंचे और वहां तिरंगा लहराया। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले कैप्टन मनोज पांडे भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स के सदस्य थे। कारगिल युद्ध के दौरान वो जुबर टॉप को कैप्चर करने के लिए निकली टुकड़ी को लीड कर रहे थे। उन्होंने 11 जून 1999 को बतालिक सेक्टर में दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी टुकड़ी को खतरनाक पतले रास्ते से दुश्मन की मांद तक लेकर पहुंचे थे। इसके बाद दुश्मनों और उनके बीच जमकर गोलीबारी हुई। पांडे को इस दौरान कई गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया। इसके बाद उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों के पहले बंकर का सफाया कर दिया। वो घायल हालत में दुश्मनों के बंकरों की तरफ बढ़ते रहे और अपनी टुकड़ी के जवानों का मनोबल बढ़ाते रहे। आखिरी बंकर का सफाया करने के बाद वो गिर पड़े। उन्हें कई गोलियां लगी थीं, जिसके चलते वे शहीद हो गए। राइफलमैन संजय कुमार 13 जम्मू कश्मीर राइफल में तैनात थे। संजय कुमार 4 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 पर पहुंचे ही थे कि उनका सामना दुश्मनों से हो गया। उन्होंने हैंड टू हैंड फाइटिंग कर 3 दुश्मनों को ढेर कर दिया। घबराहट में दुश्मन मौके से भाग गए और अपनी मशीन गन वहीं छोड़ गए। संजय कुमार बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्होंने भागते हुए दुश्मनों को उनकी ही मशीन गन से ढेर कर दिया। उनकी इस दिलेरी ने अन्य जवानों को हिम्मत दी और जवान अगले पॉइंट पर कब्जे के लिए आगे बढ़े। संजय कुमार को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब जंग को ख़त्म करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को फ़ोन किया और उनकी बात एक्टर दिलीप कुमार से करवाई। दिलीप कुमार की आवाज़ सुनकर नवाज चौंक गए थे। नवाज ने अटल से कारगिल पर अपना पक्ष रखने के लिए 1.5 घंटे का वक्त मांगा था। इस घटना का जिक्र पाक के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी ने अपनी बुक नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में किया है। कसूरी ने लिखा कि सईद ने बताया है कि वे एक दिन नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे और तभी फ़ोन की घंटी बजी। एडीसी ने नवाज को बताया कि भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी उनसे तुरंत बात करना चाहते हैं। अटल जी ने नवाज से शिकायत की कि आपने मुझे लाहौर बुलाया था, उसके बाद भी मेरे देश के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। आपको बता दें कि कारगिल वॉर में 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज़्यादा तोपें, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। रोज़ाना 5,000 से ज़्यादा बम भारत की ओर से हर रोज़ फायर किए गए।
लड़ाई के अहम 17 दिनों में रोज़ाना हर आर्टिलरी बैटरी से करीब 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज़्यादा बमबारी की थी। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी द राइजिंग न्यूज़ के साथ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द राइजिंग न्यूज़ और लॉग ऑन करें www.therisingnews.com पर।